हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। कल रविवार था और कल वीडियो नहीं जा पाई, इसके लिए हमें दोस्तों खेद है। अगली बार से हम लोग रविवार को भी प्रयास करेंगे क्योंकि दोस्तों वहाँ पे वीडियो आ सके। बहुत सारी समस्याएं, रविवार को बहुत सारा काम रहता है इसलिए नहीं दे पाए आज, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि अब नेक्स्ट जब भी रविवार आएगा उसमें आप लोगों को वीडियो प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पिछले रविवार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। चलिए हम लोग आज भी दोस्तों बात करते हैं अपने प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के प्रश्नों में, जिसमें हम लोग बात करेंगे 25 मैथमेटिक्स जो आए हुए हैं और 25 रीजनिंग जो आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर हम लोग करवा रहे हैं दोस्तों, जिसमें पहले वाले जो एसएससी जीडी के प्रश्न में आए वाले प्रश्नों को हम लोग सब लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद पढ़ाने के बाद हम लोग चलेंगे कि आज के पैटर्न में कैसा कैसा प्रश्न बन सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों बात करते हैं। गुड इवनिंग आप सभी लोग, गुड इवनिंग। चलिए अब हम लोग पेपर की ओर आते हैं और टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और जो भी हम लोग दोस्तों वीडियो बना चुके हैं, जो डाल चुके हैं, वो आप लोग हमारे पहले वाले जो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में बन चुका है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग चलिए बात करते हैं, पेपर ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए ठीक, आज के पेपर में हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम 25 रीजनिंग के बारे में आज लोग बनाने वाले हैं। 2012 का जो एसएससी जीडी में पेपर आया हुआ है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। समझ में आया? चलिए 2012 में देख लीजिए एसएससी जीडी में कैसे प्रश्न आए थे, उसी के हिसाब से आगे आपको पेपर देना है। तो चलिए कैसे आए थे, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, देखिए पढ़ाते समय मैं कमेंट की ओर ध्यान नहीं दूंगा, पढ़ाते समय ये ध्यान आप दीजिएगा। आप ध्यान से आप उत्तर दे सकते हैं, आप सही रहेगा संतुष्ट रहिएगा, मुस्कुरा दीजिएगा, नहीं सही रहेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला क्या बोला है, अगर सूर्य संबंधित है किससे? सूर्य संबंधित है भैया दिन से। सूर्य संबंधित है दिन से, तो आपसे पूछा है कि चंद्रमा किससे संबंधित होगा? चंद्रमा किससे संबंधित होगा? तो एक बात जानते हैं, क्या तारे संबंधित होगा, क्या रात्रि संबंधित होगा, क्या ग्रह संबंधित होगा, क्या अंधेरा से संबंधित होगा? तो आपको पता है कि सूर्य जब निकलता है तो क्या होता है? दिन होता है। उसी प्रकार से जब चंद्रमा निकलती है तो क्या होता है दोस्तों? रात्रि होती है, यानी क्या होता है? रात्रि, यानी बी आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। और रात्रि इसका क्या हो जाएगा? सही। बी, विकल्प नंबर बी क्या है इसका? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पहला आपको समझ में आया होगा दोस्तों। दूसरा चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि रात RAT को लिखा गया है TAR लिखा गया है, ठीक, उसी प्रकार से PIT को क्या लिखा जाएगा? PIT को क्या लिखा जाएगा? तो मेरे भाई आपको पता है कि बस ये उल्टा लिखा गया है। देखिए TAR, उसी प्रकार से PIT को उल्टा लिखेंगे तो TI क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो दूसरा का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? C। दूसरा का विकल्प नंबर C हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है अगर 7 संबंधित है 28 के, किससे? 7 संबंधित है 28 के, तो 2 किससे संबंधित होगा? 2 किससे संबंधित होगा? तो 2 किससे संबंधित होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए आप, देखिए 7 कैसे 28 आता है? जब 4 का गुणा करते हैं, 7 चौक 28। उसी प्रकार से 2 के अगर 4 में गुणा करें तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। यही आपका तीसरा का विकल्प नंबर ए, तीसरा का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
लकड़ी संबंधित है कागज से, लकड़ी संबंधित है कागज से, लकड़ी संबंधित है कागज से, तो इस्पात किससे संबंधित होगा? इस्पात, इस्पात किससे संबंधित होगा? ठीक, आपको विकल्प में दिया है धातु, कील, कांच, लोहा। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा कागज बनता है वो लकड़ी की छालों का लुगदी बनाकर उस पर बनता है, यानी कि कागज बनाने के लिए प्रयोग क्या होती है? लकड़ी। उसी प्रकार से इस्पात में क्या बनाने के लिए उपयोग होता है? तो कील जो हम लोग देखते हैं ना, तो कील बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? इस्पात का प्रयोग होता है। यानी चौथा का क्या कहते हैं दोस्तों? चौथा का विकल्प नंबर बी क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। समझ में आया? इन सब क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बस आपको देखना है कि पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा चौथे से संबंधित होगा, वही आपको विकल्प क्या है? छांटना है। ठीक, अब लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 5 से 8 तक क्या बोला है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस चुनिए जो अन्य तीनों से क्या हो? भिन्न हो। तीनों से क्या चुनना है? भिन्न। तो पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? पांचवा क्वेश्चन दिया है ACE, ACE, फिर क्या है? GIK, फिर क्या है? JLM, फिर क्या है दोस्तों? SUW। तो आप देखेंगे कौन इसमें से भिन्न है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे A से C क्या बढ़ रहा है? +2। ठीक, C से E कितना बढ़ रहा है दोस्तों? +2। ठीक, यहाँ पे G 7 था A 9, यहाँ पे क्या बढ़ा? +2। I से मतलब 9 से 11, ये भी क्या बढ़ा? +2। J से L 10 से 12 क्या हो गया? +2। यहाँ से 12 से 13, यहाँ पे प्लस क्या बना? 1 ही बना। इसलिए आपको पता है दोस्तों कि A सबसे भिन्न हो जाएगा, यानी ABC, विकल्प नंबर C हमारा क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी देखेंगे 2 2 बढ़ रहा है, ये क्या है? 19 होता है 21, यहाँ पे क्या बढ़ा? +2 बढ़ा, यहाँ पर भी क्या बढ़ेगा? +2 बढ़ा, 21 से 23। ठीक, यही सबसे भिन्न है, इसलिए विकल्प नंबर C हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का इस प्रकार से हमने हो गया। छठवां का ध्यान से देखेंगे दोस्तों। छठवां में आप तो मार सकते हैं आराम से। बस, स्कूटर, बस देखना है कौन इसमें से भिन्न है। बस, स्कूटर, बस है, स्कूटर है, बस है, स्कूटर है, कार है, साइकिल है, कार है, फिर क्या है? साइकिल है, फिर साइकिल है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, बस, स्कूटर, कार, साइकिल। तो बस को चलाने के लिए भी ईंधन यानी डीजल की आवश्यकता होती है, स्कूटर भी चलाने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता होती है, कार को चलाने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता होती है, लेकिन साइकिल को चलाने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए साइकिल सबसे भिन्न हो जाएगी, यानी सबसे अलग हो जाएगी। तो विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, छठवां का इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। सातवां का देखते हैं। सातवां का देख लीजिए। सातवां का दिया है गेहूं, सरसों, जौ, मक्का। गेहूं, सरसों, जौ, मक्का। गेहूं, सरसों, जौ, मक्का। तो इनमें से कौन भिन्न है? आप देखेंगे भैया, गेहूं, जौ, मक्का, ये सब क्या है? ये सब अन्न है एक प्रकार का। लेकिन जो सरसों है वो प्रकार का तिलहन है। ये क्या है? ये सब अन्न है, यानी अनाज है सब लोग, लेकिन सरसों क्या है? तिलहन है। इसलिए ये क्या होगी? सबसे अलग हो जाएगी, यानी विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आठवां का देखिए दोस्तों। आठवां का दिया है 21 से 37, एक दिया है। फिर दिया है 42 से 26, 42 से 26। फिर दिया है क्या? 35 से 51,
35 से 51, फिर क्या है 56 से 38। आप देखेंगे इन दोनों में किसका अंतर है, इन दोनों में 16 का डिफरेंट है, इन दोनों में भी 16 का डिफरेंट है, इन दोनों में भी 16 का डिफरेंट। घटा के देख लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए 16, लेकिन यहाँ पे जब आप घटाएंगे 8 में से यहाँ पे क्या हो गया 16 में ले 8 गया, यहाँ पे 18 का डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए यह सबसे भिन्न हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर जो डी है दोस्तों वो सबसे भिन्न हो जाएगा, यानी सबसे अलग हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोला दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अनुक्रम को देखिए, पहले दिया है 2, फिर दिया है 5, फिर दिया है 9, फिर यहाँ पे क्या है खाली है, फिर उसके बाद दिया है 20, फिर दिया है 27। यहाँ पे क्या भरना है वही आपको बोला गया है। तो देखिए ध्यान से, 2 से 5 कितना बढ़ा 3, 5 से 9 कितना बढ़ा 4, ठीक, 3 बढ़ा 4 बढ़ा, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, यहाँ पे 5 बढ़ेगा ना, तो 9 5 कितना होगा 14, तभी यहाँ पर 6 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 9वां का क्या हो जाएगा, 9वां का विकल्प नंबर ए, 9वां का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 9वां का विकल्प नंबर ए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, 10वें नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। ठीक, तो पहले मैं लिख लेता हूँ कितना 46 92, 46 92, 59 33, 59 33, 94 67, 94 67, 92 48, 92 48, 94। बोला है क्या आपको, 10वां क्या बोला है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं। पहले 9 कितने हैं ये देख लीजिए, 9 कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 9 है। बोला है ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद सम संख्या है, जिनके बाद सम संख्या है। तो इसके बाद भी सम संख्या है, इसके बाद भी सम संख्या है, इसके बाद भी सम संख्या है, इसके बाद भी सम संख्या है। तो पहला है सम संख्या है तथा पहले विषम संख्या है। तो भैया इसके पहले विषम संख्या नहीं ना है, ए कैंसिल हो गया, ए नहीं हो सकता है। इसके पहले विषम संख्या है, ए राइट हो गया। इसके पहले विषम संख्या वही सही है, इसके पहले भी क्या है विषम संख्या, इसके पहले भी क्या है विषम संख्या, इसके पहले क्या है सम संख्या। क्या बोला है आपको, इनके कितने सम संख्या, किसके सम संख्या था, पहले विषम संख्या, पहले क्या होनी चाहिए विषम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके पहले विषम संख्या है, ठीक, इसके पहले विषम संख्या है, इसके पहले भी विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प 3 हो जाएगा। 3 ऐसे 9 हैं जिनके क्या है बाद सम संख्या है और पहले विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर भी तो विषम है, इसका मतलब यहाँ पे सम होना चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक, बस केवल ये होगा जिसके पीछे सम है यहाँ पे विषम है, यहाँ पे क्या है सम है, यहाँ पे विषम है, यानी केवल 2 बनता है आंसर। तो 10वां का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा सी, 10वां का विकल्प नंबर सी। ऐसे 2 9 हैं जिनके बाद में क्या है सम है और पहले विषम है। समझ में आया, ऐसे 9 आपको देखना था जिनके बाद में क्या आए सम आए और पहले विषम आए। तो यहाँ पे जो फॉलो करेगा वही आंसर होगा। तो 2 ऐसे 9 हैं जिनके बाद में सम आ रहा है और पहले विषम आ रहा है। ठीक, 10वां का हो गया। 11 का देखिए, 11 का बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व किधर होता है भैया, पूर्व इधर होता है। मैं बता देता हूँ दिशा। देखिए जब कभी भी कागज पे होता है तो इधर क्या होता है पूर्व, इधर क्या होता है पश्चिम, इधर क्या होता है उत्तर, इधर क्या होता है दक्षिण। ठीक, 11 का
तो दिया है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर चला इधर, कितना 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़ाएंगे भैया, दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर मुड़ेगा ना, कितना 5 किलोमीटर इधर भी चलता है, क्या 5 किलोमीटर चला, नहीं 4 किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर चला, ठीक। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मतलब इधर, बाईं ओर मुड़कर फिर कितना चला 5 किलोमीटर चला, बाईं ओर मिलकर 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इधर कौन सी दिशा, पूर्व दिशा है ना, तो भैया पूर्व दिशा की ओर चलेगा ना, तो 11 का देखेंगे, 11 का विकल्प नंबर सी क्या बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर सी 11 का। समझ में आया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में नोइट सेल्स, देखिए क्या लिखा है, NOIT नोइट सेल्स को क्या लिखा जाता है, सिलेक्शन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सिलेक्शन, SELECTION, सिलेक्शन लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में ऐधनी को क्या लिखा जाएगा, AIDNI, इसको क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे इसका क्या है, विपरीत है। देखिए ए, यहाँ पे यस पहले, ई पहले, ई पहले, यानी कि इसी का विपरीत है। उसी प्रकार से इसका पहले आई, इसका एन, फिर इसका डी, फिर इसका आई, फिर इसका ए, क्या बन जाएगा, इंडिया। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का इंडिया यानी विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दीजिए। जैसे 5 गुणे 6 गुणे 9, 5 गुणे 6 गुणे 9 को क्या लिखा गया है, लिखा गया है 659, ये लिखा गया है। फिर बोला है 4 7 3, 4 गुणे 7 गुणे 3, 4 गुणे 7 गुणे 3 को 743, 743। 9 गुणे 2 गुणे 8, 9 गुणे 2 गुणे 8 क्या लिखा जाएगा, यही आपसे बोला गया है। तो ध्यान से देखिए, ये बस अंकों को क्रम में लिखने का चेंज किया है। देखिए पहले 6 लिख रहा है, फिर 5 लिख रहा है, फिर 9, फिर क्या लिखा है 7, फिर 4, फिर 3। इस तरह 2 लिखेगा, 9 लिखेगा, फिर 8, तो 2 लिखेगा, 9 लिखेगा, फिर 8 लिखेगा, यानी 13 का क्या हो जाएगा, 13 का कौन सा है, 2 9 8, 2 9 8, विकल्प नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक है, विकल्प नंबर बी 13 का। 14 का देखिएगा, 14 दोस्तों इसी में देखिए, एक प्लेटफार्म पर एक 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है, जिसमें 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए। रेलगाड़ी बी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पूर्व पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग में दे दिया है, इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई रेलगाड़ी एक रुकी हुई रेलगाड़ी को पार करती है, तो जो दूरी होती है जो दोनों रेलगाड़ियों के योग के बराबर होती है, ये हो गई दूरी, ठीक। तो समय आपको पूछा है ना, क्या पूछा है, समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे के चाल, क्या होता है, दूरी बटे के चाल।
तो पहले दूरी पूरा कितना दिया है। तो दोस्तों अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है तो दूरी जो होगी उन दोनों को योग के बराबर होगी। देखिए दोनों की लंबाई के योग के बराबर। तो एक 225 मीटर है, एक कितना है 225 मीटर है, और एक क्या है 375 मीटर। एक क्या है 375 मीटर। ये सब क्या है मीटर में। और चाल क्या दिया है, चाल दिया है एक का 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने क्या करेंगे 5/18 नीचे करना चाहिए तो ऊपर कर देंगे, नहीं तो नीचे ही कर दीजिए क्या 5/18। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ से करिए पूरा, ये हो जाएगा 2 3 3 2 5 1 600 मीटर, और बटे नीचे 18 5 90, और 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो आप देखेंगे इसे 6 × 100 लिख सकते हैं, 25 करेंगे 100 में तो 4 6 के कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर। 24 सेकेंड, ये क्या है सेकेंड, 24 सेकेंड में क्या हो जाएगी पार कर लेगी। 14 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 14 का विकल्प नंबर डी हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। बस यही आपको सीखना था कि जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे तो दोनों के जो लंबाई का योग हो जाएगा वही क्या होगी पूरी दूरी हो जाएगी। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम में रखने में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो आप देखिए यहाँ से बी वाई, यहाँ पे बी वाई, यहाँ पे क्या है बी बी, यहाँ पे बी के बाद एक कामा फिर वाई टी, ये है ना। अब पहला इसे भर के देखिए, पहला अगर पहला भरेंगे, पहला क्या दिया है ऐसे विकल्प से ही करते हैं। अगर पहला भरेंगे बी जी टी बी टी, अगर ये आप भरेंगे तो भर दीजिए बी जी टी बी टी। अगर भरेंगे तो क्या बी बी वाई जी टी बी वाई, कोई क्रम नहीं बना। क्या बना, कोई क्रम नहीं बना, इसलिए पहले वाला विकल्प क्या है, पहले वाला विकल्प सही नहीं है। तो पहला वाला विकल्प क्या करेंगे काट देंगे। जब भी करेंगे इसे विकल्प से ही करेंगे, आसान रहेगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, बी वाला ऑप्शन देखते हैं, दिया है बी टी बी टी बी, बी टी बी टी बी, तो बी टी बी टी बी, बी बी वाई टी बी बी वाई टी बी बी वाई टी, चच्चर का एक क्रम बन गया ना, बी बी वाई टी बी बी वाई टी बी बी वाई टू। इसका मतलब विकल्प नंबर जो बी है वही सही है, यानी 15 का विकल्प नंबर हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको हमें क्या अगर करें तो एक क्रम मिल जाए, तो यहाँ पे करने के बाद एक क्रम मिल गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ए आंसर बन जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। पहला है शब्द, दूसरा है क्या पैराग्राफ, तीसरा क्या है, तीसरा है वाक्य, चौथा है अक्षर। आप देखेंगे कौन सा क्रम पहले क्या बनता है, तो पहले अक्षर बनता है। क्या बनता है अक्षर, यानी चौथा पहले हो जाएगा। अक्षर के बाद क्या बनता है एक शब्द बनता है, कई सारे अक्षर को मिलाकर एक शब्द बनता है। अब कई सारे शब्द को मिलाकर क्या बनता है एक वाक्य बनता है। अब कई सारे वाक्य मिलाकर पैराग्राफ बनता है। तो 41 32 जो क्रम है वो सही होगा। तो 16 का 41 32 विकल्प नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले दोस्तों छोटा सा अक्षर बनता है, अक्षर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा शब्द बनेगा, एक शब्द कई सारे शब्द को मिलाएंगे तो एक वाक्य बनेगा, और कई सारे वाक्य को मिला देंगे तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। ये जानते हैं, वही क्रम हमें लिखना था, वही क्रम हमने लिख दिया। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा,
दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो सेलिब्रेशन क्या है? सेलिब्रेशन TION सेलिब्रेशन। तो पहला देखेंगे आप कि क्या दिया है, टेलर। क्या टेलर में देखिए टी देख कर बनाया जा सकता है विकल्प में, तो टी तो है, ए तो है, आई तो है, यल तो है, ओ तो है, आर भी है, मतलब पहला विकल्प है एक सन। दूसरा विकल्प देखिए, दूसरा विकल्प में आप देखेंगे तो दूसरा विकल्प का सब कुछ है, तीसरा विकल्प सब वो है, लेकिन ब्रेथ यानी कि आप देखेंगे ब्रेथ में जो डी वाला है उसका यच इसमें नहीं है। क्या ब्रेथ में यच यूज हुआ है लेकिन ऊपर वाले में यच नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों यच कहाँ से आया, मतलब यच जो है डी वाला ऑप्शन वो ऊपर वाले से नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब 17 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी, जो कि क्या है दोस्तों, डी का क्या है, ब्रेथ। तो BREATH आप देखेंगे इसमें एच आ गया है लेकिन इसमें कहीं भी एच नहीं है, इसलिए क्या होगा, इससे ए नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। उमेश सतीश से लंबा है। क्या है, उमेश सतीश से लंबा है, यानी उमेश जो है, उमेश किससे लंबा है, सतीश से। उमेश किससे लंबा है, सतीश से। उमेश सतीश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। उमेश से लंबा कौन है, सुरेश। उमेश से लंबा सुरेश है। देखिए क्या बोला है, बोला है आपको सुरेश उमेश में सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। नीरज से क्या है, सुरेश छोटा है। नीरज मतलब बड़ा है, नीरज से छोटा है। तो बोला है, इसमें बोला है कि उमेश से लंबा है। उनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन हो गया, नीरज हो गया। यानी 18 को देखेंगे तो नीरज, यानी विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन आया है, ध्यान देने वाली बात है। 19 का देखते हैं दोस्तों। 19 में दिया है, दो कथन आगे दो निष्कर्ष दिए गए हैं। पहले दिया है, पहले कथन पढ़ते हैं। सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। सभी खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी क्या हैं, सभी ये सब क्या है, अगर खिलाड़ी हैं तो सभी खिलाड़ी क्या हैं, शिक्षित हैं। क्या हैं, सभी खिलाड़ी कैसे हैं, शिक्षित हैं। ये हो गया। फिर बोला है सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। सभी शिक्षित व्यक्ति क्या हैं, सभ्य हैं। क्या है, सभ्य है। एक है, सभी शिक्षित व्यक्ति क्या है, सभ्य है। ठीक, आपको क्या बोला है, पहला क्या बोला है, पहला बोला है सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। तो भैया सभ्य में क्या है, सभी खिलाड़ी आ गए ना, मतलब पहले वाले विकल्प सही है, अनुसरण करता है पहला विकल्प। दूसरा विकल्प क्या बोला है, दूसरा विकल्प ये बोला है कि सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं। ऐसा जरूर नहीं ना है कि सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी। देखिए ये खिलाड़ी हैं, ये सभ्य व्यक्ति हैं, तो ए वाला जो है एरिया तक खिलाड़ी का नहीं है ना। इसका मतलब दूसरा क्या है, बिल्कुल गलत है। यानी कि 19 का हम कह सकते हैं कि सभी केवल इसका सर ए निकलता है, यानी विकल्प नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 19 का हो गया। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़ने तथा छेदने तथा खोलने के बाद किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा बन रहा है। तो 20 का देख के ही पता चलता है कि विकल्प नंबर ए, तो 20 का क्या बन जाएगा, ए हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए भी चित्र वाला है। उस उत्तर आकृति को चुनी थी इसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आप देखेंगे तो विकल्प नंबर डी में ही यह निहित है। विकल्प नंबर किसमें,
विकल्प नंबर डी में इनको देखकर ही लगाया सकता है और कोई चारा नहीं है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पहले चित्र बनाते हैं, बोला है चित्र बनाते हैं उसके बाद हल करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले 22 नंबर क्वेश्चन में हम बना लेते हैं एक गोला, ये हो गया। फिर हम लोग बनाते हैं, ठीक, फिर ऐसे है, ये है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 7 है, इधर 4 है, इधर 1 है। अब आपको बोला क्या है, बोला है आपको निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज शिक्षकों के लिए है। त्रिभुज किसके लिए है, शिक्षकों के लिए है। त्रिभुज शिक्षकों के लिए त्रिभुज है, शिक्षकों के लिए त्रिभुज है। वृत्त विद्यार्थियों, वृत्त किसके लिए है, विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या है, वृत्त है। आयत कलाकारों के लिए, आयत किसके लिए है, आयत है कलाकारों के लिए, कलाकारों के लिए क्या है, आयत है। ठीक, अब आपको प्रश्न क्या बोला है, आपको प्रश्न ये बोला है, आपको प्रश्न ये बोला है कि कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं, मतलब तीनों कॉमन कहाँ से। देखिए 5 ऐसा बिंदु है जो आयत में भी है, गोला में भी है, त्रिभुज में भी है, यानी 5 विकल्प सही होगा, यानी विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बोला है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो विद्यार्थी भी हैं कलाकार भी हैं, यानी तीनों कॉमन पॉइंट क्या है, 5 है, वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन, उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण रेखा यमयन पर रखा जाता है, दर्पण प्रश्न आकृति। देखिए ध्यान से, उसका क्या बनेगा, 23 का ए, 23 का क्या बना है, जिसको चित्र देखकर ही बताया जा सकता है 23 का क्या है, ए है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको चित्र देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं विकल्प नंबर ए क्या है, तो बिल्कुल सही है। 24 का देखते हैं, 24 में हम तर्क बताएंगे क्या है। 24 में तर्क दिया है, दिए गए विकल्प लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्या है, 16, 32, 48। देखिए 16, 32, 48, 16, 32, 48, 12, 24, 12, 24 यहाँ नहीं पता है, 13, 26, 69, 13, 26, 69। क्या बात है, आप जानते हैं कि अगर ऐसे हम कर दें और बचपन वाला चीज़ कर दें तो वही तो है, 6 2 3 1 4, यहाँ पे 4 2 6 2 1 3, यहाँ पे 6 3 2 1 3, 39 है लास्ट में, हाँ 39 है, यहाँ पे 39 है, यानी आप देखेंगे तो 36 होना चाहिए। तो 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 का विकल्प नंबर बी, 24 का विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 24 को हो गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भी चित्र वाला है, इसलिए डायरेक्ट हम चित्र देखकर बताएंगे। तो कौन सी आकृति प्रश्न एकदम सही है, तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे सब में 4 लाइन है, यहाँ पे 4 लाइन है, तो विकल्प नंबर सी में भी क्या है, 4 लाइन है। क्या है, विकल्प नंबर सी में क्या है, 4 लाइन है, इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर सी। दोस्तों ये रहा 25 रीजनिंग। अब हम लोग बात करते हैं 25 मैथमेटिक्स का सभी सवाल। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग 25 मैथमेटिक्स देख लेते हैं और ध्यान दीजिए किस प्रकार से प्रश्न आए गए थे उसके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत दोस्तों आरामदायक प्रश्न है, उसको ध्यान से देखेगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। जो क्रम में परीक्षा आया था उसी क्रम से हम लोग चल रहे हैं। हमको 25 मैथमेटिक्स करने वाली बात है और किस क्रम में है उससे हमसे मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। दिया है पीटर एक मेज 450 रुपया में खरीदता है और 30 रुपया उसके परिवहन पर व्यय करता है, यानी कि जो क्रय मूल्य इसका हो गया। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए 450 रुपया में तो खरीदा
और जो परिवहन का खर्च होगा वही क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा, यानी 30 यहाँ पे जुड़ गया तो क्या हो जाएगा 480 रुपया, यानी क्रय मूल्य बनाएगा कितना 480 रुपया। यदि वह मेज को 600 रुपया में बेचता है, एसपी कितना हो गया 600 रुपया हो गया। तो मुझे बताइए अगर खरीद कर 480 रुपया में बेच दिया 600 में, इसका मतलब फायदा यानी प्रॉफिट कितना उसे हो गया, तो फायदा हो गया इसे कितना 120 रुपये। किस पर फायदा हुआ, तो 480 रुपये पे अगर गुणा 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा, 0 से 0 हो गया, 12 चौक क्या होता है 48, यहाँ से हो जाएगा 25%, यानी टोटल 25% का प्रॉफिट हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दिया है बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीने थी और सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीने थी। जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था तब उनकी औसत आयु कितनी। देखिए जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था तो सी का पहले ज्ञात करते हैं। सी का 5 वर्ष 2 महीना, 5 वर्ष 2 महीना यानी 2 क्या है मंथ है, ए क्या है सी का है। अब अगर हम बी का ज्ञात करें तो बी का कितना अधिक होगा, तो बी का कितना अधिक होगा क्योंकि सी से पहले बी पैदा हुआ है, तो बी का उस समय कितना रहा होगा, तो बी का दिया है 3 वर्ष 4 महीने ना, तो बी का 3 वर्ष 4 महीने दिया है, 3 वर्ष 4 महीने इससे अधिक होगा। बी कितना 3 वर्ष 4 महीने अधिक होगा, तो 5 3 8 कितना ए होगा 8 वर्ष का और 4 2 6 महीने का कौन होगा बी। तब तक ए कितना हो गया होगा, तो आप कहेंगे ए कितना हो गया होगा, तो ए का उस समय कितना था, ए कितना अधिक था। ठीक, तो आप देखेंगे बी से पहले ए पैदा हुआ है तो कितना अधिक था, तो कहेंगे जो ए है ए 4 वर्ष 7 महीने, देखिए 4 वर्ष 7 महीने क्या था अधिक था। तो यहाँ पे क्या अगर इसमें जोड़ेंगे तो 8 यहाँ पे 6 14 यहाँ 7 6 क्या होगा 13 महीने 8 4 12 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 13 महीने नहीं होता है, एक हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा यानी 13 वर्ष हो जाएगा और ए 12 महीना दे दिया तो 1 महीना बस बचा है तो 1 मंथ ये हो जाएगा। ठीक, अब औसत का मतलब है तीनों को जोड़ के और 3 से भाग देना, यही औसत कहलाएगा। तो 8 5 13 13 13 26 वर्ष हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 2 8 1 9 महीना हो जाएगा। इसको बटा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा। 3 से इसे करेंगे 3 वाठे क्या हो जाएगा 24, 3 वाठे 24। ठीक, यहाँ पे 24 साल होगा, बचा 2 साल, 2 साल कितना हो जाएगा 2 साल का मतलब 24 महीना, यहाँ पे ऐड होगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 33। अगर इसमें 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 11 मंथ, तो 8 वर्ष 11 मंथ ये होगा। 52 का आप देखेंगे तो विकल्प नंबर क्या होगा डी, विकल्प नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18, अंतिम 3 का 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगा। देखिए 4 संख्याएं हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। 1 2 3 4 संख्या है। ठीक, दिया है कि पहली 3 का औसत 18, पहले 3 का औसत अगर 18 है तो इनका योग कितना होगा 18 3 54, इनका योग कितना हो जाएगा 54। और अंतिम 3 का क्या दिया है, और अंतिम 3 का 16 है, इनका क्या है 16 है, तो इनका योग कितना होगा 16 3 48, 16 3 48 है। फिर दिया है कि अंतिम संख्या अगर 19 हो। मुझे बताइए अगर ए संख्या 19 निकल जाती है, मतलब इन तीनों का में से ए संख्या 19 है तो ए दोनों कितना होगा, तो ए दोनों क्या निकलेंगे 48 में से अगर 19 निकालेंगे तो इन दोनों कितना निकल जाएंगी, तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ से 3 में से 1 गया 18 से 9 9, यहाँ पे 3 में 1 गया 2 29,
ये दोनों क्या हो गए 29। अब ये तीनों क्या है 29, ये तीनों कितना है 54 और ये दोनों क्या है 29। तो 29 घटा देंगे तो पहला निकल जाएगा ना। 14 में से 9 गया कितना 5, ठीक। 4 में से 2 गया 2, तो ये संख्या क्या हो जाएगी पहली वाली 25। तो 53 का कर देंगे, 53 का विकल्प नंबर डी, 53 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक। 53 का विकल्प नंबर डी। चलिए अब हम चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात 6:1 है। यदि 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते तो अनुपात 9:1 हो जाता और परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिए, किसी परीक्षा में सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात 6:1 है। सफल, देखिए सफल असफल, इनका अगर 6x होगा तो इनका 6:1 है तो ये क्या होगा x है। आपको बोला है कि यदि 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते, अगर 6 और सफल हो जाते तो इनका अनुपात क्या हो जाता, इनका अनुपात हो जाता 9:1, 9:1। तो इधर त्रिज्या गुणा करें, यहाँ पे 6x + 6 बराबर इधर क्या हो जाता 9x। तो 6 बराबर 9x में से 6x गया, क्या बचेगा 3x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आपको क्या बोला है, परीक्षार्थी की कुल संख्या। तो परीक्षार्थी की कुल संख्या कितनी हो जाएगी भैया, पहले शुरू में कितनी 6x, x कितनी थी 7x, 7x। तो आप कहेंगे 7 गुणे 2, 7 दूनी कितने 14, 7 दूनी 14। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों विकल्प नंबर गलत दिया है, विकल्प नंबर ए सही है लेकिन एक 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया है, इस पर ध्यान नहीं देना है। जो है सॉल्यूशन यही है, यहाँ चिंता वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि ए बी सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है, ए तथा सी की कुल आय वार्षिक आय इतना है, तो बी का मासिक वेतन कितना है। देखिए ए बी सी की वार्षिक आय, ए बी सी की मासिक आय, वार्षिक आय क्या है ईयरली है, वार्षिक आय का अनुपात क्या है 1:3:7, 1:3:7। बोला है वार्षिक आय इनका ए तथा सी की कुल वार्षिक आय कितना है 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख किसका है ए तथा सी की कुल वार्षिक आय। तो 7 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक। ए क्या है वार्षिक आय पूछेगा, लेकिन मासिक आय पूछा है ना, बी का मासिक वेतन कितना होगा। तो ए अगर साल भर में है तो 12 से भाग देंगे तो 1 महीना का निकल जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो 8 से करेंगे तो ए कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे भाग दीजिए तो आप कहेंगे 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का मासिक आय पूछा है ना, बी का। तो बी का अगर आपको निकालना है तो बी से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा भी करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा किससे 3 से, 3 चौके 12, ठीक। 4 से करेंगे इसे क्या हो जाएगा 25, यानी पूरा मिला के कितना हो जाएगा 25,000, 25। इसका पूछा इसका गुणा करते हैं तो 55 का क्या हो जाएगा, 55 का विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। 56 का देखेंगे क्या दिया है 1860, 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में इतना रुपया हो जाएंगे। कितना है 1860, 1860 कितना 12%, 1860 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 रुपया हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितना बढ़ गया, ब्याज कितना बढ़ गया। तो आप देखेंगे ब्याज बढ़ गया, घटा दीजिए यहाँ से, तो घटाएंगे दशमलव, ये तो रहबा करेगा, ठीक।
11 यहाँ पे 1 रहबा करेगा, फिर यहाँ पे 14 में 6 गया, क्या हो जाएगा 8, 14 में 6 गया 8, यहाँ 5 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से 781। तो आप देखिए जो हमारा क्या समय है, तो टी बराबर क्या होता है SI गुणे 100 बटा के P इंटू R। तो ब्याज कितना है, यही 781.20 गुणे क्या हो जाएगा 100 बटे के P कितना है 1860 गुणे R कितना है 12। ठीक, तो आप देखेंगे ये जो 100 है इसको ले बीतेगा, ये दशमलव को 0 से 0 हो गया। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 3 6, इधर 2 से काटिए 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12। ठीक, 3 से काटेंगे 31 3 93, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6। ठीक, 12 से काट सकते हैं, 12 से काटिए, 12 से काटेंगे 12 एकम 12। ठीक, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 6 12, 2 5 6 10, 2 एकम 2। ठीक, यहाँ पे फिर 2 से काटते हैं, यहाँ से 31 से काटते हैं, देखिए ये 6 रहने दीजिए, 31 से काटते हैं, 31 दूना क्या हो जाएगा 62, 31 दूना 62, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, 31 एकम 31 यानी 21 बटा 6। फिर काटते हैं 3 से, 3 से हो जाएगा 2, 3 से हो जाएगा 7, 7 बटे के 2, 7 बटे के 2 मतलब क्या होता है 3.5, 56 क्या हो जाएगा दोस्तों 56 का 3 सही 1 बटा 2 वर्ष, 3 सही 1 बटा 2 वर्ष 3.5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 7 बटा 2 ये 3 6 1, 7 बटा 2 यही आता है 56। चलिए हम लोग बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक, यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा, अभय की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभय की चाल देखिए, अभय की चाल मान लीजिए अगर यक्स करते हैं, ठीक, तो समीर की चाल कितनी हो जाएगी, समीर की चाल मान लीजिए y लिख लेते हैं। ठीक, आपको लिखा है 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। 30 किलोमीटर ये भी चलेगा, 30 किलोमीटर ये भी चलेगा, बोला है 30 किलोमीटर दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी अभय को अधिक लगते हैं ना, यानी कि अभय यक्स ये हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये क्या है, हमें समय नहीं, समय बराबर दूरी 30 दिया है, चाल कितना है यक्स है, घटा देंगे तो कितना समय लग रहा है, यहाँ पे 2 घंटा अधिक लग रहा है। हाँ 2 घंटे अधिक लग, इसे समीकरण क्या मान लेंगे 1। ठीक, अब आपको बोला है यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे तो समीर से 1 घंटा कम समय लगेगा, यानी देखिए 30 ही चलना है, 30 ही चलना है। यहाँ पे अगर ए वाई से ही चले, लेकिन अगर 30 ए अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो क्या कितना घंटा, तो समीर से 1 घंटा कम समय लेता, अब उल्टा हो जाएगा, समीर से 1 घंटा क्या लगेगा कम समय लगेगा, ये हो जाएगा विकल्प नंबर 2। तो आप देखेंगे यहाँ से 30y प्लस का दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ पे 30 बटे एक्स माइनस 30 बटे 2x बराबर 2, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से x कॉमन करिए तो बचेगा 2, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 माइनस 2x कॉमन आएगा 1, माने क्या हो जाएगा 30 बराबर क्या मिल जाएगा 3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे 60 में से 30 गया कितना बचेगा 30 बटे 2x बराबर 3, 3 दहान में 30, तो 10 यहाँ से 2 से काटेंगे हो जाएगा 5, तो x बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों 5, x बराबर 5। तो 57 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 57 का विकल्प नंबर ए। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं दोस्तों।
एक संख्या 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, एक संख्या से 15 घटाने पर, देखिए एक संख्या से 15 घटाने पर, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। घटकर क्या रह जाती है, 80%, एक्स का 80% रह जाती है। ठीक, इसको करते हैं 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। तो यहाँ से x ये माइनस क्या हो जाएगा 2x/5 बराबर क्या हो जाएगा 15। 5x माइनस 2x कितना होगा 3x/5 बराबर 15। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे 5 बार में x बराबर कितना हो जाएगा 25। x बराबर कितना होगा दोस्तों 25। x बराबर क्या हो जाएगा 25। तो उस संख्या का 40% क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे करेंगे तो अरे 2 है यार, 4x होना चाहिए, 4x, सॉरी सब गड़बड़ हो गया। यहाँ से 4x/5 बराबर कितना होगा 15। तो यहाँ से x/5 बराबर 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75। अब इस संख्या का 40% पूछा है, तो 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 4 से काटेंगे 10 और 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30। ठीक, तो 58 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 58 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 58 का विकल्प नंबर सी। 59 का देखेंगे, 59 का देखिएगा, आपको लिखा है यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड जाता है तो y का मान क्या है। 1 घंटे यानी 60 मिनट। ठीक, 1 घंटे का y% y/100, 1 घंटे का y% 1 मिनट 12, 1 मिनट और 12 सेकेंड, 12 को भी करेंगे तो 12/60, 12 25 60, 5 एकम 5 1, 6/5। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो y/100 बराबर 6/5 है। इधर 60 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा, 1/60 हो जाएगा और 100 चल जाएगा इधर। तो आप क्या करेंगे 6 से दहा में 0 0, 5 दूनी 10, y बराबर कितना होगा 2%। 59 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 59 का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 का विकल्प नंबर ए। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 60 नंबर क्या है, दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरा रेडियो 6 की हानि पर बेचा। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही हो तो दोनों रेडियो के क्रय मूल्य क्या होंगे। ध्यान से देखिएगा, दिनेश ने दोनों रेडियो को 1920 रुपया में खरीदे। देखिए पहले देखिए 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ करने का। 1/5 और जो ये दिया है 6 सही 2/3%, इसका मतलब क्या होता है, आप पढ़े होंगे 1/15। इसको हल करेंगे तो कितना होगा 1/15। पहले स्थिति में क्या किया है, देखिए मैं बता रहा हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको अनुपात बता रहा हूँ। पहले में बोला है कि पहली बार में उसे क्या हुआ है कि 20% का लाभ हुआ है। ठीक, यानी कि 5 का थी सामान तो उसे 6 में बेचा है। दूसरे स्थिति में क्या है, इसे 15 की थी, ठीक 15 की थी तो वो क्या हुआ है, उसे क्या हुआ है हानि पर बेचा है, यानी कि 15 में 1 खाने में तो कितना बेचा होगा 14 का। अब बोला होगा इन दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो आप देखेंगे इन विक्रय मूल्य को समान करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 14 तियाँ 42। ठीक, अगर 42 करना इसे 7 से गुणा करना पड़ेगा तो मजबूरी है कि इसे भी 7 से गुणा करना पड़ेगा।
इसे 42 करना है तो 14 तियाँ 42, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ए क्या हो गया, 35 हो गया, ए 15 तियाँ 45 हो गया। तो पूरा क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 15 10 के 0 हासिल लगाइए, 4 3 7 1 8, पूरा क्रय मूल्य हो गया 80। ठीक, पूरा क्रय मूल्य हो गया 80, लेकिन पूरा क्रय मूल्य दिया है 1860। कितना दिया है, 1860। ये पूरा क्या है 80, तो एक का क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब बोला है आपको, सॉरी 1860 है 1920 है यार, 1920 है। ठीक, ये दिया है। बोला यदि दोनों रेडियो में विक्रय मूल्य एक ही हो तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 7 छक क्रय मूल्य क्या है ना, 7 5 35, ये पहले का क्रय मूल्य है। तो आप देखेंगे 0 से 0, 8 से काटेंगे इसे तो 8 दूनी 16, 8 चौकी 32, तो करिए 5 चौकी 20, 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 तिहाई 12, 2 कितना हो जाएगा 14, और 35 दूना कितना होगा 70, 0 7 870। तो पहले का दाम कितना है 870, 60 का क्या हो जाएगा, पहले का दाम कितना है 870 है, नहीं यार जोड़ना ही है ना, यहाँ पे 4 होना चाहिए यार, तो कितना होगा 840। ठीक, 840 केवल एक ही का है, जो कि विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा के जब इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई x-2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x + 2 सेंटीमीटर, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला भुजा दिया है x-2, फिर दिया है x + 2, ये क्या है बोला है समकोण। समकोण, तो आपको विता समकोण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये सबसे बड़ी भुजा है ना, तो एक कर हो जाएगा, ये क्या है कोई भी लंब कोई भी आधार मान लेते हैं, इसको हम लंब मान लेते हैं, किसको आधार मान लेते हैं। तो आपको पता है कि इसमें संबंध होता है कि कर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर का स्क्वायर कितना होगा, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर करेंगे, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। देखिए इसका करेंगे तो a² + b² + 4x। ठीक, यहाँ पे करेंगे a² + b² - 4x + x²। तो आपको पता है कि यहाँ से x² कैंसिल, 4x कैंसिल, नहीं यहाँ पे यार ये 4x कैसे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा, ये कैंसिल नहीं हुआ है, क्या कैंसिल नहीं हुआ है, जो सेम होता है वही कैंसिल हो। यहाँ से -4x, a + 4x नहीं कैंसिल हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा, तो a कितना हो जाएगा 4 4 8x बराबर x²। तो x² - 8x बराबर क्या हो जाएगा 0, x कॉमन करेंगे तो x - 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर क्या मिल जाएगा 8, x बराबर क्या मिल जाएगा 8। तो 61 का क्या हो जाएगा, 61 का विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बासठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक काम को अकेले 10 12 15 दिन में कर सकते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम को करने में अपेक्षित कितनों दिन संख्या होगी। तो ए बी सी का दिया है आपको, ए बी सी 10 12 15, इन सब का काम कितना हो जाएगा 60, ए 6, ए करेगा कितना 5, ए कितना हो जाएगा 4, पूरा काम है 60, सब मिलकर करेंगे 6 5 11 4 कितना होगा 15, 15 चौका 60, पूरे 4 दिन लग जाएंगे, कितने दिन 4 दिन। तो 62 का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक,
62 का। 63 का देखिए ध्यान से। 63 का, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% से अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नकद भुगतान के लिए 5% छूट देता है तो लेन देन के लिए उसे लाभ। देखिए मान लीजिए वह 100 रुपया में खरीद कर लाता है, ठीक, तो उसे मार्क कितना में करता है, तो उसे मार्क करता है कितना में, 20% अधिक में, यानी 120 रुपया में। अब बेचता कितना है, 10 कितना परसेंट छूट देकर, 5%, यानी इसे बेचेगा 95/100 में। तो 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। इसे करिए 12 5 60, 60 के 0 हासी लगा 6, 12 9 108, 108 6 कितना हो जाएगा, 114 बटा कितना 10, 0 से 0 कट हो गया, बटेगा 114 रुपया। तो 100 रुपया में खरीदा, 114 रुपया में बेचा, और यहाँ पे 14% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 63 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 63 का बोल सकते हैं कि 63 का विकल्प नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 14% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी वह 880 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए 880 रुपया का, 880 रुपया का बेची जाती है, जब छूट जाता है 12%, तो 12% की छूट दे देंगे तो बेचेंगे कितना में, 88 में बेचेंगे। तो आपको बोला है कि अंकित मूल्य कितना होगा, तो 100 होगा, 88 करेंगे 10 बार में, ये 10 हो जाएगा पूरा, 10 दाम में 1000, यानी कितना हो जाएगा, दाम उसका 1000 में रहा होगा। तो 64 का करेंगे तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 का विकल्प नंबर सी, ठीक। देखिए एक ठोस बेलन से जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर है। देखिए एक ठोस बेलन है, चौथा नंबर है, 65 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कितना होगा, व्यास 5 होगा। उसी ऊंचाई और आधार के उसी व्यास का एक सांको कोटर खोखला बनाया जाता है, यानी कि इसी में क्या बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, खोखला बनाया जाता है। तो खोखा किया गया, शेष ठोस का लगभग आयतन कितना होगा, शेष ठोस का लगभग आयतन। तो मुझे बताइए एक बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, ये क्या होता है, बेलन का आयतन। और एक शंकु का आयतन कितना होता है, एक शंकु इसमें काट कर निकाल देंगे तो 1/3 πr²h, ये कितना होता है, एक शंकु का, निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक में से 1/3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 2/3 πr²h, यही बचेगा ना। तो 2/3 पाई का मतलब कितना हो गया, 22/7 r², r कितना है 5 × 5 और h का मान कितना है 12। इसी को हमें सॉल्व करना है, 3 से काटेंगे 4 बार में, तो 5 × 5 = 25, चौका ये सब कितना मिला के हो गया 100, 22 दूनी कितना होगा 44, और 44 100 हो गया, बटे 7 करना है तो कर लीजिए। 7 6 कितना हो जाएगा 42, यहाँ पे हो जाएगा 2 0, 7 दूनी कितना होगा 14, यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे 0, 7 8 56, 7 8 कितना होगा 56, यहाँ पे 4, तो 628 और आगे जाएगा लगभग, तो 65 क्या हो जाएगा 628.57। विकल्प नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। क्या है, विकल्प नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक। 66 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दिया है 100 और 600 के बीच में, 100 व 600 के बीच में 4 तथा 6 के दोनों भिन्न पूर्णांकों की संख्या कितनी है, 4 और 6 के दोनों। देखिए पहले 4 व 6 का क्या करना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा, ठीक। तो 4 और 6 का लसा कितना होता है 12 होता है, ठीक। लसा कितना होता है 12, तो 100 में भी 12 का भाग देंगे तो 12 वाठे कितना हो जाएगा 96, ठीक। ये हो जाएगा
600 में भी 12 का भाग देंगे तो 12 पाँचे 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 पच्चीस क्या होगा 60, यानी 50 बार में जाएगा। ठीक, तो आंसर जो होगा 50 और -8 कितना होना चाहिए, और 42 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछा है, इन दोनों के बीच में पूछा है, तो 600 को भी नहीं लेंगे, तो इसलिए इसमें से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 41 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 66 का आप देखेंगे, 66 को विकल्प नंबर सी हमारा क्या आएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा 66 का। ठीक, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोन्ड दूध और 43 लीटर डबल टोन दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। ऐसे में क्या दिया है, ऐसे में क्या दिया है 21 42 63, क्या दिया है 21 42 63। ऐसे में इन सब का हम मौसन निकालते हैं, तो मौसन निकालेंगे वह बड़ी संख्या जो इन सब को भाग दे दे, तो कितनी आ जाएगी 21। 21 का इसमें भाग देंगे तो आएगा 1, इसमें भाग देंगे तो आएगा 2, इसमें भाग देंगे तो आएगा 3, 3 2 5 1 कितना होगा 6। तो 67 का क्या हो जाएगा 6। विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, 67 का विकल्प नंबर बी। ठीक, 67 का हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 यहाँ पे है 2.349। ठीक, इसको करने के लिए सबसे पहले हम पूरा लिख लेते हैं 23 49। ठीक, उसके बाद क्या घटाते हैं, यहाँ पर घटाते हैं जिस पे ये बार नहीं लगा है, तो 23 इसमें क्या कर देंगे घटा देंगे बटा के, जिस पे बार लगा है उसके लिए 9, जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर 23 26 बटा के 990। तो 68 क्या हो जाएगा, 68 का 23 26 बटा 990, 23 26 बटा 990, विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 68। 69 नंबर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोला है यहाँ पे सरलीकृत का मान क्या होगा, यहाँ पे करिए 0.25 गुणे 2.25। इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 1.5। तो यहाँ पे करें तो 15 25 75, 1 2 2 स्थान दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, तो 0.75। 69 क्या हो जाएगा 0.75, विकल्प नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, 70 नंबर देख लेते हैं। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है, ए बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर। देखिए एक काम का 1/6 भाग कितना दिन में, 5 भाग में, तो पूरा काम कितना दिन में होगा 6 5 30 दिन में। बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में, तो पूरा करने में कितना लगेगा 5/2, 2 चौके 8, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो आप बताएं इन सब के लिए काम क्या रखेंगे आप 60, इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 3 60। तो पूरा काम है 60, मिल के करेंगे तो कितना काम होगा 3 2 5 काम होगा, पूरा लग जाएगा कितना 12 दिन, कितना लग जाएगा 12 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, देखिए उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल क्या होगा। तो 17 से छोटी कौन कौन होती है अभाज्य संख्या, तो चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। 1 2 होती है, +3 प्लस क्या होती है 5 प्लस क्या होती है 7 प्लस क्या होता है 11 प्लस 13,
फिर क्या होता है 17, इन्हीं का आपको योग बताना है। 7 3 10, 10 1 11, 11 7 कितना होगा 18, 18 5 कितना होगा 23, 23 3 कितना होगा 26, 26 2 कितना होगा 28, 28 की 8, हासिल लगा 2, 1 2 3, 3 2 5 कितना हो जाएगा 58। तो 71 का क्या हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 71 का विकल्प नंबर बी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, यदि 2007 में कुल जनसंख्या 80 लाख थी तो 2007 में हिंदुओं की जनसंख्या क्या थी। तो आप देखेंगे पूरा कितनी है 80 लाख थी, 80 लाख हिंदू 2007 में देखेंगे ऊपर, तो 2007 में हिंदू कितना है 25% है। तो इसका 25% निकालेंगे, 25 बटा के 100, 25 चौका 100, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 20 लाख आंसर, कितना 20 लाख। तो 72 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 का विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए विकल्प 73 का हम लोग बात करते हैं। बोला है 2005 से 2008 तक हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत कमी कितनी है। 2005 में कितनी थी हिंदू, 30 थे। 2005 में 30 थे और 2008 में कितने हो गए हिंदू, 2008 में हिंदू कितने हो गए, तो 15 हो गए। तो 30 से 15 हो गए तो कितना कमी हो गई, 15 कमी हो गई किसमें, 30 में, गुणे करेंगे 100 तो आ जाएगा कितना 50%। ठीक, यही क्या होगा 73 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दिया है 2005 और 2008 में हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत अंतर कितना है। 2005 और 2008 में हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत अंतर कितना है। 2005 में कितना था 30 और 2008 में कितना था 15, तो इसका मतलब कितना प्रतिशत में अंतर है, तो प्रतिशत में 15 का अंतर है। एक 30 है एक 15 है, तो अंतर कितना का है 15 का है। तो 74 का क्या इतना हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 74 का विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दिया यदि 2008 में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 12 लाख थी, 2008 में मुसलमानों की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो हिंदुओं का यदि 12 लाख, देखिए 2008 में हिंदू और मुसलमान दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अगर एक की 12 दूसरे की 12 भी होगा तो 72 75 क्या हो जाएगा, 75 का विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं रोज़ शाम को ऐसे ही वीडियो आपके पास लाइव रहता हूँ, तो हम लोग मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।